नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पे। देखिए, आज आपके सामने एक नया टॉपिक और नया टॉपिक कौन-सा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप कोई भी पेपर देते हो, आप एसएससी का पेपर देते हो, रेलवे का पेपर देते हो, तो एक प्रश्न जो है वो आ टपकता है कहाँ से? वो आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखिए, प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले जो है ब्रिटिशर्स कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इस प्रकार के जो है कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं, इन महत्वपूर्ण अधिवेशनों को अपन जो है ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जितने भी अधिवेशन हो, चाहे 1896 का हो, चाहे 1907 का हो, चाहे 1911 का हो, या फिर पहली बार राष्ट्रगीत इस तरह गाया हुआ हो। एक प्रश्न देखिए निश्चित तौर पे मिलता है, और आज का टॉपिक अपना देखिए कौन सा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखिए बच्चों, प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सबसे पहली बात तो ये होती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन थे? इस प्रकार के जो है कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्थापना कब होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक कौन थे? ये जो कांग्रेस शब्द है, ये कांग्रेस शब्द निकल के कहाँ से आता है, यानी कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इस प्रकार के जो है देखिए कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से अपन जो है एक एक चीज को हल करेंगे, या मैं आपसे ये कहूं कि ट्रिक के माध्यम से। देखिए किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से अपन एक एक प्रश्न को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं भाई। देखो भाई, पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, ओ ह्यूम। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अगर पूछा जाए कि स्थापना कब होती है, तो स्थापना होती है 1885 में, 1885 के अंदर स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक पूछे जाए तो जनक है बच्चों ए ओ ह्यूम। ये आपके सामने फोटो लगी है किसकी? ए ओ ह्यूम की। ए ओ ह्यूम जो है, इनका पूरा नाम था बच्चों एलन ओक्टोवियम ह्यूम। एलन ओक्टोवियम, एलन ओक्टोवियम ह्यूम जो है, इनका क्या था? पूरा नाम था। और ये पूछा जाए कि कहाँ के निवासी थे, तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। और भारत के अंदर क्या करने आए थे वे? ये कहाँ के निवासी थे? तो ये थे बच्चों स्कॉटलैंड के निवासी थे। और भारत में क्या करने आए थे? तो ये जो है एओ ह्यूम जो है, ये एक शौकिया पक्षी वैज्ञानिक थे। भारत के अंदर जो है पक्षियों के ऊपर अध्ययन करने के लिए भारत में आए थे। और भारत में एक संस्था खड़ी कर दी, किस प्रकार की? जिस संस्था का नाम क्या है? जिस संस्था का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसका नाम है प्यारे बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब देखिए प्रश्नों को अपन जो है किस प्रकार से हल करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की जाती है डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा। डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है? एनर्जी वाला काम करने के लिए कोई बनर्जी वाला बंदा चाहिए। बिल्कुल काम एनर्जी का था या नहीं था? बहुत एनर्जी का काम था भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एनर्जी वाला काम करने के लिए कोई बनर्जी वाला बंदा तो चाहिए। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? डब्ल्यू सी बनर्जी। अब देखिए पूछा जाता है कि पहले अधिवेशन में कितने मेंबर ने भाग लिया था, कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो देखिए कांग्रेस चीख चीख कर कह रही थी मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मैं अकेली पड़ गई, मेरा साथ दो। तो जैसे ही मैं देखिए 7 और 2 लिखता हूं, मेरा साथ दो, तो कितने होते हैं? 72। तो कितने मेंबर ने भाग लिया था? तो देखिए किस प्रकार याद हो गया चुटकियों में। 72 मेंबर ने क्या लिया था? भाग लिया था। एक बार फिर से देखिए, एनर्जी वाला काम करने के लिए कोई बनर्जी वाला बंदा तो चाहिए, डब्ल्यू सी बनर्जी। कांग्रेस चीख चीख कर कह रही थी मेरा साथ दो, मैं अकेली पड़ गई, मेरा साथ दो, मैं अकेली पड़ गई। 7 और 2 कितने हो गए? 72। तो कितने मेंबर ने भाग लिया था? 72 मेंबर ने भाग लिया था। और ये अधिवेशन कहाँ पे होता है? तो ये अधिवेशन होता है प्यारे बच्चों कहाँ पर? बॉम्बे के अंदर भाई। कहाँ होता है? बॉम्बे में। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या पूछा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? यानी पहली बार राष्ट्रगीत कब गाया गया था?
पहली बार भारत में राष्ट्रगीत जो है ये कब गाया गया था? राष्ट्रगीत कौन सा? वंदे मातरम। वंदे मातरम पहली बार गाया गया था बच्चों 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अब देखिए भाई, 1896 के अधिवेशन में देखिए इसकी ट्रिक मैं आपके सामने कैसे ट्रिक अपन ने बनाई है। इसकी ट्रिक क्या कहती है, देखिए 1896 का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की पूछा जाता है अध्यक्षता कौन करते हैं भाई? अध्यक्षता कौन करते हैं? तो रहमतुल्लाह सयानी करते हैं भाई, रहमतुल्लाह सयानी करते हैं भाई। कौन करते हैं? रहमतुल्लाह सयानी करते हैं। यानी इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? रहमतुल्लाह सयानी करते हैं। अब देखिए राष्ट्रगान जो है वो हमेशा, सॉरी, राष्ट्रगीत जो है वो हमेशा सयाने सयाने बच्चों के सामने गाना चाहिए। कैसे बच्चों के सामने गाना चाहिए? सयाने सयाने बच्चों के सामने गाना चाहिए। तो देखिए अध्यक्षता कौन कर रहा है? सयानी कर रहा है। अध्यक्षता कौन कर रहा है? सयानी कर रहा है। और सयाने लोग तो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, उनके ऊपर तो हमेशा रहम जो है परमात्मा की बरसती रहती है। तो फिर से देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? रहमतुल्लाह सयानी करते हैं। ट्रिक कैसी है? राष्ट्रगीत हमेशा सियाने सियाने लोगों के सामने गाना चाहिए या सियाने सियाने बच्चों के सामने गाना चाहिए। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? एम ए सयानी, सॉरी, रहमतुल्लाह कौन करते हैं? सयानी करते हैं। और जो सियाने लोग होते हैं उनके ऊपर हमेशा क्या होती है? परमात्मा की रहम होती है। तो देखिए किस प्रकार से चुटकियों में आपके क्या हो गया? याद हो गया भाई। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया? राष्ट्रगान प्यारे बच्चों जन गण मन, जन गण मन, जन गण मन जो है पहली बार कब गाया गया था? तो जन गण मन पहली बार गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में। किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है अपने सामने। कब गाया गया पूछा जाए तो कब गाया गया प्यारे बच्चों? कलकत्ता के अंदर गाया गया। कब गाया गया? 1911 के अंदर गाया गया। अब प्रश्न में पूछा जाता है कि ये जब गाया गया था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो उस समय देखिए अध्यक्षता कर रहे थे बिशन दास नारायण, बिशन दास नारायण, बिशन दास नारायण कर रहे थे। कौन कर रहे थे प्यारे बच्चों? बिशन दास नारायण कर रहे थे। अब देखिए इसकी ट्रिक आप कैसे याद करोगे? इसकी ट्रिक देखिए कितनी आसान है। आपको याद कैसे करना है? जन गण मन नारायण। तो जन गण मन तो है ही, जिस समय जन गण मन गाया जा रहा था उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था? देखिए नारायण। तो आपको लाइन याद रखनी है, जन गण मन नारायण। तो जिस समय जन गण मन गाया जा रहा था उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बिशन दास नारायण कर रहे थे बेटे। ये तो इसकी क्या थी बच्चों? इसकी ट्रिक थी भाई। अब देखिए आगे वाला अधिवेशन क्या पूछा गया है इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता किसने की? प्यारे बच्चों बेलगांव पहली बात तो है कहां पे? तो बेलगांव है कर्नाटक में भाई, बेलगांव है कर्नाटक के अंदर। जितने अधिवेशन है मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा भाई। बेलगांव जो है वो है कहां पर? कर्नाटक के अंदर। किसने अध्यक्षता की थी? तो ये अध्यक्षता की थी भाई बापू ने अध्यक्षता की थी, महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। देखिए महात्मा गांधी हमेशा क्या कहा करते थे? भारतीयों की आत्मा गांवों में निवास करती है। ये महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारतीयों की आत्मा कहाँ पे निवास करती है? तो प्यारे बच्चों वो कहा करते थे गांवों में निवास करती है। तो जब गांवों में निवास करती है तो जिस समय बापू ने अध्यक्षता की थी, महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? गांव से क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? बेलगांव। गांव से क्या बन जाता है? बेलगांव। और बेलगांव है कहां पर? बेलगांव है कर्नाटक के अंदर, बेलगांव है कर्नाटक के अंदर। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, कभी ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन है जिसका आयोजन गांव के अंदर किया था? ये बिल्कुल गांव लिखा हुआ है लेकिन ये गांव नहीं है भाई। जब बात आएगी कौन सा अधिवेशन गांव के अंदर आयोजन किया गया था, तो वो था 1936 का फैजपुर का अधिवेशन। तो फिर से देखिए 1924 महात्मा गांधी ने केवल और केवल कितनी बार अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने एक बार अध्यक्षता की थी। कब की थी? 1924 के अंदर की थी। तो महात्मा गांधी क्या कहा करते थे? भारतीयों की आत्मा गांवों में निवास करती है। तो जब भी गांव की बात आई तो गांव अध्यक्षता कौन करता है? महात्मा गांधी करते हैं।
देखिए अभी किस तरह से अपने बातों बातों के अंदर कितने जो अधिवेशन याद हो गए, 4 अधिवेशन अपन ने याद कर लिए। देखिए भाई, कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन 1916, कांग्रेस के प्रसिद्ध अधिवेशन लखनऊ 1916 के अध्यक्ष कौन थे भाई? 1916 का अधिवेशन प्यारे बच्चों, पहली बात तो है होता कहाँ पे है? 1916 का अधिवेशन होता है, देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है लखनऊ के अंदर। लखनऊ के अंदर तो होता है अधिवेशन, कहाँ होता है? लखनऊ के अंदर। अब देखिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो देखिए प्यारे बच्चों, ये अध्यक्षता करते हैं ए सी मजूमदार। ए सी मजूमदार जो है इसके क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। एसी मजूमदार अध्यक्षता करते हैं। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस पुनः एक हो गई थी? अब देखिए कांग्रेस दो भागों के अंदर कब बढ़ती है? 1907 के अंदर कांग्रेस दो भागों में बढ़ती है। एक दल का नाम क्या हो गया था? नरम दल हो गया था, और एक दल का नाम क्या हो गया था? गरम दल हो गया। यहाँ पे तो कांग्रेस दो भागों में बढ़ती है, और लखनऊ में कांग्रेस पुनः क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? एक हो जाती है। तो पुनः जब कांग्रेस एक होती है, प्रश्न में पूछा जाता है कि जिस समय कांग्रेस पुनः एक हुई थी, पुनः एक का मतलब वापस उनका गठबंधन हो गया था, वापस मिल गई थी, उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो एस सी मजूमदार कर रहे थे। अब देखिए इसकी ट्रिक देखिए भी, मैंने ट्रिक इसकी कैसे बनाई है, आपको भी अच्छी लगेगी ये ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या है? जिस समय कांग्रेस वापस एक होती है भाई, तो इसकी ट्रिक क्या थी प्यारे बच्चों? मजूमदार की तो बेचारे की मजबूरी थी भाई, मजूमदार की तो बेचारे की क्या थी? मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? दोनों को एक करना भाई। क्या मजबूरी थी? दोनों को एक करना भाई। तो किसकी मजबूरी थी? मजूमदार की मजबूरी थी दोनों को एक करना। जिस समय एक किया गया वो अधिवेशन लखनऊ के अंदर, और अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्षता करते हैं एसी मजूमदार करते हैं। देखिए अभी आगे वाले प्रश्न में, ये सबसे अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी भाई? फर्स्ट महिला, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट लेडी कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट अध्यक्षता करती है 1917 के अधिवेशन में। ये अधिवेशन होता कहाँ पे है? कलकत्ता के अंदर। कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों? कलकत्ता के अंदर। अब देखिए इसकी अपन ट्रिक कैसे याद करेंगे? इसकी भी तो अपने को ट्रिक याद करनी है, बिल्कुल ट्रिक याद करनी है। आप कहोगे कैसे अपन इसकी ट्रिक याद करेंगे? 17 साल की एनी बेसेंट। कितने साल की एनी बेसेंट? 17 साल की एनी बेसेंट। तो देखिए जिस समय एनी बेसेंट अध्यक्षता करती है, वो अधिवेशन कब होता है? 1917 के अंदर। कब होता है? 1917 में। तो 17 साल की एनी बेसेंट सैंडल पहनकर भारत में आती है। क्या पहनकर भारत में आती है? सैंडल पहनकर भारत में आती है। तो जब सैंडल पहनकर भारत में आती है, तो इसका मतलब पूछा जाता है बच्चों प्रश्न, सैडलर आयोग, सैडलर कमीशन भारत में कब आया था? तो ये भी तो 1917 के अंदर आता है। ये भी कब आता है? 1917 के अंदर आता है। सैंडल पहनकर भारत में आती है, और आते आते सैंडल से किसको फोड़ डालती है भाई? चेम्स को फोड़ डालती है। किसको फोड़ डालती है? चेम्स को फोड़ डालती है। तो उस समय तत्कालीन भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। देखिए किस प्रकार याद हो गए। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे भी। तो देखिए किस प्रकार बातों बातों के अंदर याद हुई। फिर से देखिए 17 वर्ष की एनी बेसेंट अधिवेशन कब होता है? 17 साल की एनी बेसेंट अधिवेशन होता है कब? 1917 के अंदर। तो 17 साल की एनी बेसेंट, तो ये अध्यक्षता कौन कर रही है? एनी बेसेंट। सैंडल पहनकर भारत में आती है। क्या पहनकर? सैंडल पहनकर। सैडलर आयोग भारत में कब आया? 1917। आते आते उसी सैंडल से चेम्स को फोड़ डालती है। देखिए कौन फोड़ डालती है? श्रीमती एनी बेसेंट फोड़ डालती है। तो उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस प्रश्न का सही आंसर अपने सामने क्या हो गया? श्रीमती एनी बेसेंट हो गया भाई। देखिए भाई अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कितना अच्छा प्रश्न है भाई। पहली भारतीय महिला कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, श्रीमती नेली सेन गुप्ता, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली, बताइए कौन थे? तो ये थी सरोजनी नायडू भी। कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी, इसने अध्यक्षता कब की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो इसकी अध्यक्षता इन्होंने अध्यक्षता की थी 1925 के अंदर, 1925 के अंदर अध्यक्षता की थी। ये अधिवेशन कहाँ पे होता है? कानपुर के अंदर ये अधिवेशन होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन हो जाती है? सरोजनी नायडू हो जाती है। आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल,
पहली महिला राज्यपाल पूछा जाए तब भी नाम किसका आएगा? सरोजिनी नायडू का आएगा। आपसे पूछा जाए संविधान सभा की पहली महिला में, आपसे पूछा जाए संविधान सभा की, और संविधान सभा की भी कौन सी महिला बच्चों? संविधान सभा की पहली महिला। तो संविधान सभा की पहली महिला कौन हो जाएगी? ये पहली महिला हो जाएगी सरोजिनी नायडू हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया अपने सामने? सरोजिनी नायडू हो गया भाई, सरोजिनी नायडू हो गया। देखिए भाई, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी भाई? देखिए यहां से प्रश्न अच्छा पूछा जाता है, किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों के अंदर बंट गई थी? प्यारे बच्चों, 1907 के अंदर अधिवेशन होता है, और ये अधिवेशन कहाँ पे होता है? सूरत के अंदर ये अधिवेशन होता है। कभी आपसे पूछा सूरत है कहाँ पे? आप सभी को पता है भाई, सूरत गुजरात के अंदर है। और ये जो सूरत है किस नदी के किनारे है? तो सूरत है जो प्यारे बच्चों ताप्ती नदी के किनारे है भाई, ताप्ती नदी के किनारे। 1907 के अंदर कांग्रेस जो है दो भागों में बटी थी। एक भाग का नाम कौन सा था? नरम दल था, और दूसरे भाग का नाम क्या था? गरम दल था। अब देखिए भाई, 1907 के अंदर अधिवेशन में जो था, तो कहां पर अधिवेशन हुआ था? तो ये देखिए सूरत का अधिवेशन। अब इस प्रश्न का सही आंसर तो अपने सामने सूरत का अधिवेशन हो गया। लेकिन एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है जिस समय दो भागों के अंदर बंटे थे, उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे भाई? उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे? देखिए भाई, इसको भी मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बांधा है। किस तरह से बांधे? सूरत की सूरत है, रास बिहारी को रास नहीं आई। सूरत की सूरत प्यारे बच्चों, रास बिहारी को क्या नहीं आई भाई? रास नहीं आई। जब रास नहीं आई, तो जब कोई चीज अपने को रास नहीं आती है, तो उस समय क्या होता है भाई? उस समय ये होता है कि विवाद हो जाता है। तो सूरत की सूरत रास बिहारी को रास नहीं आई। जब रास नहीं आई तो कांग्रेस कितने भागों में बंट गई? दो भागों के अंदर बंट गई। तो देखिए फिर से ट्रिक देखिए, सूरत की सूरत रास बिहारी को रास नहीं आई, कांग्रेस दो भागों में बंट गई। अब जिस समय कांग्रेस दो भागों में बटी थी, उस समय तो रास बिहारी घोष थे, सॉरी रास बिहारी घोष लिखोगे भाई, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। और मजूमदार की तो मजबूरी थी दोनों को क्या करना? एक करना। तो जिस समय एक किया गया था, उस समय कौन थे? तो उस समय प्यारे बच्चों कौन थे? मजूमदार थे भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन हो गया? सूरत का अधिवेशन हो गया भाई। कौन सा अधिवेशन हो गया बच्चों? सूरत का अधिवेशन। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे भाई? जिस समय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है, और कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है? कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है प्यारे बच्चों 1885 के अंदर। कहां पे होता है? तो ये होता है बंबई के अंदर भाई, बंबई के अंदर ये अधिवेशन होता है। तो उस समय भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे? तो कौन हुआ करते थे प्यारे बच्चों? तो उनका जो नाम था लॉर्ड डफरिन था। डफोड़ लोग तो डफोड़ ही काम करते हैं भाई, तो उनका नाम क्या था याद करने के लिए? लॉर्ड डफरिन था भाई। कौन थे प्यारे बच्चों? लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे भाई, लॉर्ड डफरिन थे भाई। आगे वाला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? लाहौर वर्तमान में कहां पे है बच्चों? लाहौर वर्तमान में कहां पे है? वर्तमान के अंदर पाकिस्तान के अंदर है। लाहौर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लाहौर जो है बच्चों रावी नदी के किनारे बसा हुआ है भाई। अब देखिए भाई, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? 3 स्टार लगाइए भाई, 3 स्टार लगाइए इस प्रश्न पे भाई। देखिए भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। पहला अधिवेशन होता है बच्चों 1885, दूसरा अधिवेशन होता है 1886, तीसरा अधिवेशन होता है 1887, चौथा अधिवेशन होता है 1888। आपको चार तो याद ही रखने पड़ेंगे। पहला अधिवेशन होता है बंबई में, पहला अधिवेशन बंबई में होता है, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता के अंदर होता है, तीसरा अधिवेशन कहाँ पे होता है? मद्रास में होता है, और चौथा अधिवेशन कहाँ पे होता है? इलाहाबाद के अंदर होता है। यहाँ से देखिए अपन एक ट्रिक के माध्यम से, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं प्यारे बच्चों WC बनर्जी करते हैं। दूसरे अधिवेशन की पूछा जाए अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दूसरे अध्यक्ष की अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी भाई। कौन करते हैं? दादा भाई
नौरोजी। देखिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी भाई, बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं भाई। और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। देखिए भाई, चार अधिवेशन मैंने कहा था आपको याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से। अब देखिए भी इन चारों की मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, मैं कहता हूं बकमत, बकमत, बकमत का मतलब क्या हो गया? बै से बंबई हो गया, कै से कलकत्ता हो गया, मैं से मद्रास हो गया, और एक आपको याद रखना है इलाहाबाद। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले ब्रिटिशर्स कौन थे? तो पहले ब्रिटिशर्स कौन होंगे? जॉर्ज यूले होंगे। कब अधिवेशन होता है? 1888 में। इस अधिवेशन का जो पूछा जाए कहां पे होता है बच्चों, तो ये अधिवेशन होता है कहां पे? इलाहाबाद के अंदर अधिवेशन होता है। अब देखिए कौन है जॉर्ज यूले। देखिए, पहले की अध्यक्षता कोई हिंदू करता है, हिंदू कौन हो गया? तो हिंदू हो गया WC बनर्जी। दूसरे की अध्यक्षता कोई पारसी करता है, कौन हो गए? दादा भाई नौरोजी हो गए। तीसरे की अध्यक्षता कोई मुस्लिम करता है, कौन हो गए? बदरुद्दीन तैयब जी। तो ब्रिटिशर्स कहते हैं यू दे, उन्होंने कहा यू दे, तो भारतीयों ने कहा तू यूं ले, भारतीयों ने कहा तू यूं ले। तो इसका मतलब कौन हो गया? जॉर्ज यूले। फिर से देखिए, पहले की अध्यक्षता हिंदू, दूसरे की अध्यक्षता कोई पारसी, तीसरे की अध्यक्षता मुसलमान। तो अंग्रेज कहता है यू दे, भारतीयों ने कहा तू यू ले, तो कौन हो गए? जॉर्ज यूले हो गए भी। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई प्यारे बच्चों? इसकी ट्रिक हो गई यूले। क्या हो गई? यूले। तो ये कौन थे आपके सामने? जॉर्ज यूले भाई साहब थे वे। देखिए भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर का अधिवेशन था प्यारे बच्चों। और लाहौर अभी मैंने कहा था कहां पे है? लाहौर जो है पाकिस्तान के अंदर है वर्तमान के अंदर। और ये जो पाकिस्तान के अंदर है, पूछा जाए कब अधिवेशन होता है, तो ये होता है 29 के अंदर। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं भी। देखो भाई, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य JB कृपलानी, पटाभी सीतारामैया, सरोजिनी नायडू। देखिए भाई, इस प्रश्न का जो आंसर है अपने पास ऑप्शन में ही नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, तो अपन लिखते हैं ऑप्शन के अंदर। आपसे कभी पूछा जाए कि स्वतंत्रता के समय कौन थे, भाई स्वतंत्रता के समय कौन थे, तो स्वतंत्रता के समय तो थे प्यारे बच्चों JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। अब देखिए 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था, तो उस समय भारत के ऊपर कृपा ही कृपा बरस रही थी, कृपा ही कृपा बरस रही थी। तो इसका मतलब कौन हो गए? JB कृपलानी। तो 1947 में पूछे JB कृपलानी। इन्होंने पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता के बाद जयपुर के अधिवेशन के अंदर, तो इसका जो सही आंसर आएगा प्यारे बच्चों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने अध्यक्षता की थी। किन्होंने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। देखिए भैया आगे वाला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बिल्कुल मैंने अभी आपको बता ही दिया था कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और इन्होंने कब की थी? इन्होंने की थी प्यारे बच्चों 1885, 86, 87। इन्होंने की थी 1887 के अंदर की थी। और अधिवेशन कहाँ पे होता है? तो ये होता है मद्रास के अंदर भाई। आगे वाला प्रश्न देखिए, कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी अपन ने पढ़ा था दादा भाई नौरोजी। पहले WC बनर्जी अपन ने पढ़े थे, दूसरे की अध्यक्षता किसने पढ़ा थे भाई? दादा भाई नौरोजी को अपन ने पढ़ा था। तीसरे की अध्यक्षता किसको पढ़ा था भाई? बदरुद्दीन तैयब जी को अपन ने पढ़ा था। और चौथे की अध्यक्षता किसके लिए पढ़ी थी भी? जॉर्ज यूले को पढ़ा था। किसे पढ़ा था? जॉर्ज यूले। तो कौन हो गए? दादा भाई नौरोजी। द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है भाई? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बच्चों दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत पहली बार किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। देखिए अगला प्रश्न, 1960 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मैं आपको बता चुका हूँ, रास बिहारी घोष के द्वारा। अधिवेशन कब होता है? 1907 के अंदर होता है। कांग्रेस कितने भागों में बटी थी? 2 भागों में बटी थी। एक भाग का नाम क्या था? एक भाग का नाम था नरम दल, और दूसरे भाग का नाम क्या था? गरम दल भाई। दूसरे का नाम क्या था प्यारे बच्चों? दूसरे का नाम था गरम दल भाई। देखिए भाई, इसके बाद देखिए अधिवेशन होता है कौन सा?
लास्ट अपना प्रश्न आज का, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां पर हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। भाई पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है प्यारे बच्चों पारित किया था। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां पे हुआ था जिसमें उद्देश्य रूप से भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए, देखिए भाई इस प्रश्न को देखिए भाई, ये बात अपन कर रहे हैं प्यारे बच्चों 1929 की। भाई 1929 के अंदर प्यारे बच्चों लाहौर के अंदर अधिवेशन होता है। कहां पर होता है? लाहौर के अंदर अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। पंडित नेहरू के द्वारा भारत के अंदर पहली बार अध्यक्षता कब की गई थी? आप कहोगे 1929 के अंदर की गई थी। अब देखिए भारत के अंदर पहली बार, भारत में पहली बार जो है प्यारे बच्चों वो तिरंगा कब फहराया गया था? तो ये फहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। यही अधिवेशन चलते चलते 30 तक पहुंच गया था। कब फहराया था? 1930। भारत के अंदर पहली बार, भारत में बच्चों पहली बार, और पहली बार जो है स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस भी कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। कहां पर मनाया गया था बच्चों? तो ये मनाया गया था लाहौर के अंदर मनाया गया था। और लाहौर किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। वर्तमान लाहौर कहां पर है? वर्तमान लाहौर कहां पर है? तो ये पाकिस्तान के अंदर है। कहां पे है? पाकिस्तान में। तो इस प्रश्न का सही आंसर अपने सामने क्या होगा? 1929 का लाहौर अधिवेशन। देखिए कभी आपसे ये भी पूछा जाए कि वह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार क्रम टूटा था? 1930 के अंदर। दरअसल 1930 में प्यारे बच्चों कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1929 वाला जो है अधिवेशन चलते चलते कहां तक पहुंच गया था? 1930 तक पहुंच गया था। इस क्लास के अंदर मैंने जितने हो सकते थे आसान, जितनी ट्रिक हो सकती थी प्यारे बच्चों उतनी आसान ट्रिक करके मैंने आपको समझाया है, उतनी आसान ट्रिक करके मैंने आपको बताए हैं जो जो अधिवेशन हो सकते थे। अब देखिए आपको जो है एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, और वो कमेंट बॉक्स में कौन सा प्रश्न का जवाब देना है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक जो है अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन व्यक्ति थे? यानी सर्वाधिक लंबी अवधि तक जो है अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो ये क्लास थी। इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक इस क्लास को देखिएगा। एक एक अधिवेशन जो था बच्चों मैंने जो आपको किसके साथ करवाया है? मैंने आपको एक ट्रिक के साथ करवाया है, और एक देसी सी ट्रिक है, उसमें आपको कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और निश्चित तौर पे यहाँ से जो है एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो देखिए इस क्लास को आप देखिएगा, क्लास को आप लाइक करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, और इसके द्वारा जो आप अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर से बच्चों एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।